की किताब में बातें हैं। खुलासा जो आपको चौंका देगा। बाइबल हमें वास्तविकता के बारे में बताती है। सर्वनाश, एक जलता हुआ पहाड़ फेंक दिया गया। समुद्र में एक अथाह गड्ढा, अस्तित्व। सबसे गंदे को छोड़ो। राक्षसी जीव जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। मानव सदृश टिड्डियों की एक सेना जो शिकार करती है। जिस किसी पर भी परमेश्वर की मुहर है उसे हटा दो। उनके माथे, और क्या तुमने सुना है? पतित देवदूत, वैसे तो 4 हैं। राक्षसी देवदूत जिन्हें रिहा किया जाता है। पृथ्वी पर तबाही मचाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर करना होगा। अपने जीवन और अपने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। ईश्वर के साथ संबंध, क्योंकि जो है इस भूमि पर आना डरावना है यदि आप यीशु मसीह में नहीं हैं। यह बाइबल की व्याख्या है। मैं परमेश्वर के साथ तुरही न्याय, रहस्योद्घाटन की पुस्तक। क्या आपने कभी इसका कोई अंश देखा है? बाइबल में धर्म ग्रंथ जिसने तुम्हें बनाया। रुकें और सोचें कि क्या यह सच है? अब यह स्पष्ट है कि बाइबल वास्तविक है और सब कुछ है। धर्म ग्रंथों में त्रुटिहीन है और उसके साथ, जैसा कि कहा गया है, मैं इसका अन्वेषण करना चाहूंगा। परमेश्वर के साथ तुरही न्याय है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित है। अब संदर्भ के लिए ये 7 तुरहिया के दौरान परीक्षण होंगे। स्वर्गारोहण के बाद क्लेश अवधि। चर्च। यहां प्रत्येक परीक्षण का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। बाइबल के अनुसार पहली तुरही, ओले और आग खून से मिले हुए हैं। कारण पृथ्वी पर फेंक दिया गया। पेड़ों पर वनस्पति का विनाश। विश्व के 1/3 पेड़ हैं इस महामारी में और सब में जल गया। घास का सेवन किया जाता है। दूसरी तुरही के लिए बड़ा जलना। पर्वत को समुद्र में फेंक दिया जाता है। परिणामस्वरूप 1/3 मछलियां मर गईं। जीव जंतु और जहाजों का विनाश। समुद्र का 1/3 हिस्सा रक्त में बदल जाता है। जहाज डूबने का। समुद्री जीवन का 1/3 भाग मर जाता है। तीसरी तुरही पर एक बड़ा तारा दिखाई देगा। आसमान से गिरना और किसी को जहर देना। नदियों और झरनों का 1/3 जिससे अनेक उत्पन्न होते हैं। मौतें। इस तारे को वर्मवुड कहा जाता है। चौथी तुरही के लिए पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा और तारे का 1/3 हिस्सा होगा। हासिल किया, जिसके परिणामस्वरूप 1/3 प्राप्त हुआ। दिन रात अंधेरा हो रहा है। 5वीं, 6वीं और 7वीं तुरहिया हैं। 3 दुर्भाग्य के रूप में जाना जाता है। 5वीं तुरही के लिए वास्तव में कुछ भयानक जारी किया गया है। बाइबल के अनुसार अथाह गड्ढा राक्षसी टिड्डियों को छोड़ते हुए खोला जाता है, जो उन लोगों को सताओ जिनके पास नहीं था। उनके माथे पर भगवान की मुहर। 6ठी तुरही होगी 4 आसुरी का परिचय। भाड़े के सैनिक। तीसरे को मारने के लिए 4 स्वर्गदूतों को छोड़ा जाता है। 200 मिलियन की सेना के साथ मानवता की शूरवीरों, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी तबाही हुई और मृत्यु। अब 7वीं और अंतिम तुरही परमेश्वर के राज्य के आने की घोषणा करता है और राष्ट्रों का निर्णय। बाइबल प्रकाशित वाक्य 11 पद 19 में कहती है, तब स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया और उसके मंदिर के भीतर संदूक दिखाई दिया आपकी वाचा का, और बिजली कड़की, गड़गड़ाहट तेज और भूकंप और तेज ओलावृष्टि। अब एक क्षण के लिए मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 और 5वें पर। तुरही। इस परिच्छेद के अनुसार एक तारा गिरता है स्वर्ग से और रसातल के गड्ढे को खोलता है। धुएं का एक विशाल बादल छोड़ना, जो सूर्य को अवरुद्ध करता है और प्रदूषित करता है। हवा। एक दिन जागने और उसकी खोज करने की कल्पना करें। सूरज की रोशनी और हवा अंधकारमय हो गई। एक से निकलने वाले धुएं का अथाह गड्ढा। बस अराजकता की कल्पना करो। सूरज मुश्किल से ही सब कुछ प्रक्षेपित करता हुआ दिखाई देता है। एक अंधेरे में जब लोगों को इसका एहसास होता है
तो दहशत फैल जाती है। यह महज एक अस्थायी मनोदशा नहीं है घटना, लेकिन एक विनाशकारी घटना। और मुझे लगता है कि हर कोई पूछ रहा होगा कि यह क्या है उस अथाह गड्ढे में। खैर, जवाब यह है कि होगा पृथ्वी पर छोड़े गए राक्षसी टिड्डे। इन टिड्डों का वर्णन है, वे अपनी जीवंतता में लगभग अवास्तविक हैं। बख्तरबंद घोड़ों की तरह दिखता है, सुनहरे मुकुट और मानवीय चेहरों के साथ, लेकिन उनके बाल महिलाओं की तरह हैं और उनके दांत सिंहों के समान हैं। तेरे पंखों की ध्वनि शोर के समान है। मार्च पर एक सेना की और उनकी पूंछें वे डंक वाले बिच्छुओं के समान हैं जो मैंने असहनीय दर्द दिया। भयावह छवि जो डर पैदा कर देगी उन लोगों के दिलों में जिन्होंने इसे देखा। तो मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं? अच्छा, मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम बनाने के लिए एक विकल्प है। लूका 21:36 कहता है, हमेशा चौकस रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम जो कुछ भी है उससे बच सकते हैं घटित होना, और आप ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो जाओ। बाइबल हमें सतर्क रहने के लिए कह रही है। सभी समय जब प्रभु अपने चर्च में लौटते हैं, वह उन लोगों के पास लौट आता है जो जीवित हैं, उसके प्रति वफादार। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। क्या आप सतर्क हैं? क्या आप सदैव सतर्क रहते हैं? क्या आप सचमुच मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? अब मैं इसका अर्थ जानना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 श्लोक 12 से, जिसमें कहा गया है, इसलिए हे स्वर्ग और तुम आनंद मनाओ जो उनमें बसता है, परंतु पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास आ गया है। वह है क्रोध से भरा हुआ, क्योंकि वह यह जानता है आपका समय कम है। इस श्लोक से हम यह स्थापित कर सकते हैं, शैतान इस पृथ्वी पर है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास आ गया है। इस श्लोक से हम यह भी स्थापित कर सकते हैं कि शैतान सचमुच क्रोधित है। बाइबल कहती है कि शैतान क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि आपका समय कम है। और यदि आपका समय कम है तो इसका मतलब यह है कि समय करीब आ गया है, यीशु मसीह की वापसी। वास्तव में यदि आप पीछे हटते हैं, वास्तव में अध्ययन करें और समझें क्या प्रकाशित वाक्य 12 श्लोक 12 कह रहा है कि तू कारण समझ में आ जाएगा। पाप और बुराई हमारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर है। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भरी हुई है छवियां और प्रतीकवाद, और यह श्लोक कोई अपवाद नहीं है। यह बोलता है आकाश में महान युद्ध का, जहां ड्रैगन शैतान और उसके स्वर्गदूतों के नाम से भी जाना जाता है, माइकल और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शैतान और उसके अनुयायी पराजित हो गए और पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, जहां वह भर जाएगा क्रोध के साथ और अराजकता पैदा करना चाहता है। पूर्ववत करना, वह चित्रण जिसके लिए मैं उपयोग करना चाहता हूं। समझाएं कि यह मार्ग एक पिंजरे का है। शेर, कल्पना कीजिए कि एक चिड़ियाघर में एक शेर आगे पीछे घूम रहा है, अपने पिंजरे में आगे। शेर शक्तिशाली और खतरनाक है, लेकिन एक छोटी सी जगह तक ही सीमित है। पिंजरे की सलाखें शेर को रोकती हैं, पिंजरे के बाहर के लोगों को नुकसान पहुंचाना। अब कल्पना कीजिए कि उस पिंजरे का दरवाजा है, अचानक खुला और शेर रिहा हो गया। वह क्रोध से भर जाता है और भागता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर अनियंत्रित हमला। यह वैसा ही है जैसा हो रहा है शैतान के साथ। वह एक समय आध्यात्मिक तक ही सीमित थे, राज्य, लेकिन उसे घूमने के लिए छोड़ दिया गया पृथ्वी पर, और वह रोष और खोज से भरा हुआ है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला करे और उसे नष्ट कर दे। तो मैं तुम्हें यह क्यों बता रहा हूं? अच्छा, मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम बनाने के लिए एक विकल्प है।
लूका 21:36 कहता है, हमेशा चौकस रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम जो कुछ भी है उससे बच सकते हैं घटित होना और आप ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो जाओ। बाइबल हमें सतर्क रहने के लिए कह रही है। सभी समय जब प्रभु अपने चर्च में लौटते हैं, वह उन लोगों के पास लौट आता है जो जीवित हैं, उसके प्रति वफादार। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। क्या आप सतर्क हैं? क्या आप सदैव सतर्क रहते हैं? क्या आप सचमुच मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? अब मैं इसका अर्थ जानना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 श्लोक 12 से, जिसमें कहा गया है, इसलिए हे स्वर्ग और तुम आनंद मनाओ जो उनमें बसता है, परंतु पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास आ गया है। वह है क्रोध से भरा हुआ, क्योंकि वह यह जानता है आपका समय कम है। इस श्लोक से हम यह स्थापित कर सकते हैं, शैतान इस पृथ्वी पर है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास आ गया है। इस श्लोक से हम यह भी स्थापित कर सकते हैं कि शैतान सचमुच क्रोधित है। बाइबल कहती है कि शैतान क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि आपका समय कम है। और यदि आपका समय कम है तो इसका मतलब यह है कि समय करीब आ गया है, यीशु मसीह की वापसी। वास्तव में यदि आप पीछे हटते हैं, वास्तव में अध्ययन करें और समझे क्या प्रकाशित वाक्य 12 श्लोक 12 कह रहा है कि तू कारण समझ में आ जाएगा। पाप और बुराई हमारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर है। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भरी हुई है छवियां और प्रतीकवाद, और यह श्लोक कोई अपवाद नहीं है। यह बोलता है आकाश में महान युद्ध का, जहां ड्रैगन शैतान और उसके स्वर्गदूतों के नाम से भी जाना जाता है, माइकल और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शैतान और उसके अनुयायी पराजित हो गए और पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, जहां वह भर जाएगा क्रोध के साथ और अराजकता पैदा करना चाहता है। पूर्ववत करना, वह चित्रण जिसके लिए मैं उपयोग करना चाहता हूं। समझाएं कि यह मार्ग एक पिंजरे का है। शेर, कल्पना कीजिए कि एक चिड़ियाघर में एक शेर आगे पीछे घूम रहा है, अपने पिंजरे में आगे। शेर शक्तिशाली और खतरनाक है, लेकिन एक छोटी सी जगह तक ही सीमित है। पिंजरे की सलाखें शेर को रोकती हैं, पिंजरे के बाहर के लोगों को नुकसान पहुंचाना। अब कल्पना कीजिए कि उस पिंजरे का दरवाजा है, अचानक खुला और शेर रिहा हो गया। वह क्रोध से भर जाता है और भागता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर अनियंत्रित हमला। यह वैसा ही है जैसा हो रहा है शैतान के साथ। वह एक समय आध्यात्मिक तक ही सीमित थे, राज्य, लेकिन उसे घूमने के लिए छोड़ दिया गया पृथ्वी पर, और वह रोष और खोज से भरा हुआ है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला करे और उसे नष्ट कर दे। आपको और मुझे विश्वासियों के रूप में आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि हमारा ध्यान केवल यीशु मसीह पर है। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो है, मैं सत्य और जीवन पर चलता हूं, और वह है यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई नहीं, यदि मेरे द्वारा नहीं तो पिता के पास आओ। आपको और मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि हम नहीं हैं में घोषित लोगों के बीच पाया गया। मत्ती 7:22, जहां बाइबल कहती है, उस दिन बहुत से लोग मुझे बताएंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से और तेरे नाम से भविष्यवाणी न की? तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और तेरे नाम से नाम कई चमत्कार करते हैं। हमारे बीच के बुद्धिमान सतर्क रहेंगे, वे समय के चिन्ह देखेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। परंतु मूर्ख सो जाएंगे कि कमी के कारण सिग्नल खो जाते हैं। ज्ञान हमें अवश्य ही चाहिए। हमें ईश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें बुद्धिमान बने।
हमें आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए और आत्मा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। हम अपने जीवन की तैयारी करेंगे और बचे रहेंगे। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में तैयार हैं। यीशु मसीह अपना वादा पूरा करने के लिए बाइबल हमें जॉन अध्याय 14 में बताती है, श्लोक 2 से 3, कि मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बता देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा अपने आप को, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यह अच्छी खबर है कि ईश्वर ऐसा करेगा। इस बुराई को खत्म करो और हमें हमारे स्वर्गीय घरों में पुनर्स्थापित करें। हालांकि जब तक वह दिन नहीं आता, प्रभु ने हमें सड़क चिन्ह दिए, हमें यह बताने के लिए कि समय निकट है। उन्होंने हमें इसके स्पष्ट संकेत दिए। हमें जानना चाहिए कि अंत निकट है। बाइबल हमें बताती है कि लोग प्रकट होंगे। मसीह होने या होने का दावा करना। मसीहा हमें चेतावनी देता है कि हम न सुने। इसलिए हर एक को देखने के बजाय और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अपना समय और ऊर्जा एक के साथ केंद्रित करें। सभी संकेतों की चेकलिस्ट। मैं आपको अपना समय केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ईश्वर की खोज में ऊर्जा, यह जानना ही हमारा एकमात्र फोकस होना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना करें और उन्हें बेहतर तरीके से जानें। बाइबल हमें जागने के लिए बुला रही है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम इस तथ्य के प्रति जागृत हों कि स्वर्ग और नरक है, न्याय का दिन है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन आकाश का मैंने जो पढ़ा वह सबसे अच्छी जगह लगती है। अब न आंसू न दुख, बस आनंद, केवल शांति, अनंत काल तक प्रभु की उपस्थिति में रहने में। बीमारी से दूर रहें। इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और तबाही। मैं आपको अपना समय केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यीशु के साथ सही संबंध रखें। मसीह, ताकि जब हम उसके सामने खड़े हों, हम ये शब्द सुनेंगे, हे अच्छे और वफादार सेवक, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं।